नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपका हमारे YouTube चैनल RD एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है बहुपद, यानी जिसे हम पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, उसे स्टार्ट करेंगे। उसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, जो द्विघात बहुपद दी गई है उनके शून्य ज्ञात करने हैं। जैसे हमें शून्य ज्ञात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शून्य होते क्या है। जैसे किसी भी बहुपद के शून्य या इनको रूट बोल दिया जाए या इनको जीरोज भी बोल दिया जाता है, ये शून्य होते हैं। ये ऐसी वैल्यू होती है जब हम किसी समीकरण में या किसी बहुपद में जब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई कर देती है, वो इसको संतुष्ट कर देती है, तो ये शून्य होता है। जैसे अब बात की जाए एक समीकरण कैसे होती है। एक समीकरण के अंदर हम दो चीज यूज करते हैं, चर संख्या जिसे हम वेरिएबल भी कहते हैं, और एक अचर संख्या जिसे हम कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो चर संख्या तो हमारे जितने भी अल्फाबेट होंगे इंग्लिश के एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सभी हो जाएंगे। और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, जितनी भी हमारी गिनती होगी 1 2 3, क्योंकि जो एक्स वाई जेड की है फर्दर हमारे सभी क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है 1 तो 1 ही रहेगा, अगर 10 है तो 10 ही रहेगा। तो ये चर संख्या और अचर संख्या से मिलकर बनती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन के लिए इक्वलिटी यानी बराबर होना जरूरी है, अन्यथा वो बहुपद बोला जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है एक द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य के लिए हमें, जैसे यह द्विघात समीकरण है, जो फर्स्ट है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण इस प्रकार से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी और सी, और जो एक्स स्क्वायर ये बड़ी घात है इसकी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ए फर्स्ट टर्म हमारी, जो बी सेकेंड है और सी थर्ड है। सेम अगर इसकी बात की जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है जो 1 है, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, और जो थर्ड टर्म है वो -8 है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले और तीसरे पद की गुणा कराएंगे, 1 और -8 की गुणा करेंगे, जो क्या आती है -8। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले और तीसरे पद की गुणा कराएंगे, जो 1 और -8 की यानी -8 आ गई। इस -8 के ऐसे टुकड़े, ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका सम या जिनका जोड़ क्या हो, जो सेकंड टर्म है यानी -2 हो, यानी इनका जोड़ तो -2 होना चाहिए। इनकी गुणा -8 है, तो जो इनका सम होगा या इनका जोड़ होगा -2 होगा। तो हम 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे 8 के फैक्टर तो 1 × 8 भी होगा, 1 गुणा 8 भी होगा, तो 2 गुणा 4 भी होगा। 1 गुणा 8 का जो डिफरेंस है या जोड़ हम करेंगे वो 9 होगा या 7 होगा। लेकिन 8 के ऐसे टुकड़े, ये 4 और 2 ले लिया जाए तो 4 × 2 तो 8 हो गया, और अगर -4 इसको ले ली तो -4 और 2 अगर इसको ऐड किया जाए तो -2 होगा, और इनकी मल्टीपल जो इनकी गुणा हो तो 8 आएगी ही। तो अब हम देख सकते हैं -4 और 2 जो वैलिड गुणनखंड है अपने पास, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ रखेंगे। देखो -4 और +2 को ऐड किया जाए तो -2 होगा, और -4 और 2 की जो गुणा होगी वो -8, यानी जो थर्ड टर्म वो होगी हमारी। तो अब हमें क्या करना है, इन दो पदों से हमें कॉमन वैल्यू निकालनी है, और इन दो पदों से भी कॉमन वैल्यू निकालनी है। इन दो पदों में देखा जाए तो यहाँ पर x और x की गुणा है, और यहाँ पर 4 और x की गुणा है, तो इन दोनों वैल्यू में से x कॉमन आता है। तो जो x कॉमन आ गया उसको छोड़ के यहाँ पर एक x बच गया, माइनस निशान, और ये x तो बाहर जा लिया, ये रह गया 4। और फिर इन दो पदों की बात की जाए तो यहाँ पर एक तो 2 कॉमन है, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 4, और x हमारे साथ यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन क्या गया +2, तो यहाँ पर +2 कॉमन ले लिया।
अब 2 को छोड़ के यहाँ पे x बच गया और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम बैक वापिस चले तो x और x की जो गुणा है x स्क्वायर, x की और -4 की है -4x, 2 और x की है 2x और 2 और -4 की गुणा है -8, ये होगा। अगर जो ब्रैकेट में वैल्यू है x -4 अगर ये अपनी सेम रहती है तो अपना क्वेश्चन अभी तक ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, x -4, एक तो जो ब्रैकेट वाली है वो सेम, इनमें से एक उठा लेंगे, और एक जो बाहर है x + 2, एक वैल्यू लेंगे ये x + 2। तो यहां तक तो क्या होगा, एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड हो गया अपने पास, x -4 × x + 2 = 0। और शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को इक्वल टू 0 रखेंगे। x -4 = 0 ये अलग से रख दिया, और x + 2 = 0 ये अलग से रख दूंगा। तो ये -4 है, यानी बराबर से परली साइड जाके +4 हो जाएगा, x = 4। और अगर x + 2 की बात करी जाए तो ये +2 है, ये उस साइड जाकर -2 हो जाएगा, x = -2। तो हम कह सकते हैं जो ये द्विघात समीकरण है अपना x² - 2x - 8, इसके शून्य क्या हो गए, 4 और -2, यानी ये इसके शून्य है, यानी इसके ये 0 है, रूट बोल देंगे इनको। अगर 4 और -2 को इसमें x के स्थान पर रख दिया जाए तो ये इसको संतुष्ट कर देगी, ये शून्य होते हैं। तो ये जैसे x² - 2x - 8 = 0 वाला जो अपना फर्स्ट सम है ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सम। तो सेकंड सम में बिल्कुल इसी प्रकार से यही विधि लगाएंगे हम कि पहले और तीसरे पद की गुणा करेंगे और इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ या जिनका डिफरेंस क्या हो, जो सेकंड टर्म है। अगर सेकंड सम की बात की जाए तो ये देखा अपना 4s² - 4s + 1 = 0, 4s² - 4s + 1 = 0। s यहाँ पर हमारी चर संख्या है, यानी वेरिएबल है। जो पहला पद है और थर्ड पद है, पहले और तीसरे पद की सेम कंडीशन हुई है, पहले और तीसरे पद की गुणा करेंगे। पहला पद यहाँ पर 4 है और जो तीसरा पद है 1, तो 4 और 1, 4 और 1 की गुणा करेंगे तो 4 आ गया। और 4 के ऐसे टुकड़े, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़, जिनका सम क्या -4 हो। तो हम देख सकते हैं 2 × 2 4 होगा, तो 2 में 2 ऐड कर दिया जाए तो +4 होगा, लेकिन हमें चाहिए -4, तो हम लेंगे -2 × -2। अगर -2 और -2 की गुणा करी जाए तो क्या होगा, +4 होगा। और -2 में -2 ऐड कर दिया जाए, -2 में -2 ऐड कर दिया जाए तो -4 होगा। इसलिए ये हमारे पास वैलिड टुकड़े हैं -2 और -2। तो हम यहाँ पर रखेंगे 4s² - 4s + 1 = 0 है, तो 4s² - 2 और -2, तो -2s - 2s + 1 = 0। जो पहली कंडीशन यानी फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म वो सेम रहेगी, सिर्फ इसके लिए चेंज हुआ है क्योंकि -2 और -2 को अगर ऐड किया जाए तो -4 होगा। -2 और -2 की जो मल्टीपल या गुणा होगी वो पहले तीसरे पद की गुणा के बराबर होगी, तो 4 है। तो अब क्या करना है, वही तरीका, इन दो पदों में से और इन दो पदों में से कॉमन वैल्यू निकालेंगे। अगर यहां पर कॉमन वैल्यू देखा जाए तो ये 4 है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 है, और s² है s × s माइनस एज इट इज, और ये है 2 × s। तो यहां पर कॉमन वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये रफ लिख दिया है। तो 2 यहां पर हमारा कॉमन है और एक कॉमन आ गया s, तो 2 और s को छोड़ के यहां पर एक 2s रह गया, माइनस यहां पर 2s देखो कॉमन बाहर जा लिया सेम, तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो इसके अगर मल्टीपल में पे 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख देंगे तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2s और 2s की जो मल्टीपल या गुणा है 4s², तो 2s की 1 के साथ माइनस का 2s। अगर यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर 2 है वहां पर नहीं है, s है यहां पर वहां पर नहीं है, यहां पर 1 है, यहां पर एक मल्टीपल में दिखा सकते हैं, फिर यहां पर एक गुणा में दिखा जा सकता है, तो इसलिए यहां पर कॉमन लेंगे तो हम -1 कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस का 2s रहेगा, और माइनस उठा लिया है तो माइनस का निशान दिखाएंगे यहां पर -1 = 0। तो 2s × 2s - 1 और माइनस × 2s - 1,
अगर 2s की 2s के साथ मल्टीपल करें तो 4s², 2s की 1 के साथ करें तो माइनस का 2s, और -1 की 2s के साथ करें तो -2s, और -1 की -1 के साथ करें तो प्लस का 1। सेम चीज़ है ये। अब देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू है सेम है, ये सेम होनी चाहिए तो हमारा आंसर ठीक है अभी तक। तो 2s - 1, एक तो ब्रैकेट वाली ले ली और एक बाहर वाली 2s - 1, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 है। यहां तक तो इस द्विघात समीकरण के ये गुणनखंड है, यानी फैक्टर है ये 2s - 1 इंटू 2s - 1। और अब शून्य के लिए या रूट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो 2s - 1 को 0 के बराबर रखेंगे और 2s - 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। ये माइनस का 1 है, ये उस साइड जाकर प्लस का 1, तो 2s रहेगा। ये जो 2 है s के साथ गुणा में है, यानी मल्टीप्लाई में है, तो यहां से जाएगा तो वहां पर डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1/2 जगह। तो 2s एज इट इज -1 है तो प्लस का 1, ये गुणा में 2 है तो परली साइड जाके भाग में, तो 1/2। तो दोनों शून्य सेम आए हैं, यानी s 1/2 1/2, यानी 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो शून्य है, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। देखो एक द्विघात समीकरण है तो इसके शून्य 2 ही होंगे, अगर त्रिघात है तो उसके शून्य 3 होंगे, और रैखिक समीकरण की बात की जाए तो उसका शून्य 1 ही होगा। ये सेकंड सम था हमारा। अब थर्ड को देखेंगे। थर्ड में बिल्कुल ऐसे ही होगा। थर्ड में है 6x² - 3 - का 7x इक्वल टू 0। अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू जो 3 है, पहले तो ऑर्डर में लिखेंगे इसको। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वो जो x² है, उसके बाद जो x की 1 है, और यहां पर x की 0 बोल सकते हैं, तो इसलिए पहले इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 6x² - का 7x आगे लिख लेंगे और -3 पीछे लिख लेंगे इज इक्वल टू 0, सेम है। अब वही चीज यहां पर जो फर्स्ट टर्म पहला पद अपना 6 है और तीसरा पद है 3, तो पहले और तीसरे पद की गुणा कराएंगे। तो पहला पद 6 है, तीसरा पद है -3, तो 6 और -3 की जो गुणा आ गई -18। अब -18 के ऐसे फैक्टर या ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ -7 हो, यानी -18 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ -7, यानी जो दूसरी रकम है वो अपना। तो हम देख सकते हैं जो 18 के टुकड़े ऐसे जिनका डिफरेंस 7 हो, तो 9 और 2 हो गए, 9 गुणा 2, 9 और 2 की गुणा तो 18 है। अब ये देखो कि अपने माइनस का 7 लेना है, 9 में से 2 गया तो प्लस का 7। अगर माइनस को, ये माइनस का निशान 9 के आगे लगाया जाए, या बड़े को माइनस का रखा जाए, -9 और 2, अगर इनको ऐड करेंगे तो -7 रहेगा। इसलिए जो हमारे यहाँ के टुकड़े हैं -9 और 2 होंगे, तो -9 और 2 को लेकर हम इस सम को करेंगे। 6x² एज इट इज ऐसे कैसा लिखा जाएगा, माइनस का 9x प्लस के 2x -3 इज इक्वल टू 0। पहला पद और जो थर्ड पद है सेम आएगा, -9 + 2 माइनस के साथ है, और -9 की और 2 की गुणा -18, वही चीज है। अब इन दो पदों से कॉमन लेना है और इन दो पदों से। अगर इनकी बात की जाए तो यहां पर क्या क्या है, अगर जैसे छोटी बात देखें तो 6 है, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और x² को x गुणा x, -9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा x। ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। अब इन दोनों देखें कॉमन क्या है, 2 यहां पर है, वहां पर तो नहीं है, लेकिन 3 है, 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 लिखो बाहर, एक x मिल गया कॉमन, तो 3x। तो 3x के अलावा यहां पर क्या रहेगा, 3x के अलावा 2x रहेगा फर्स्ट में 2, और -3x के अलावा ये 3, ऐसे कॉमन निकालते हैं। 2x - 3, अगर इस टर्म की बात की जाए तो देखो 2 यहां पर है, वहां पर नहीं है, x यहां पर वहां पर नहीं है, 3 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर तो है लेकिन यहां पर नहीं है। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, गुणा में 1 1 लिखा जा सकता है, तो हम गुणा में जो 1 लिख के वो 1 को कॉमन ले लेंगे, और 2x - 3 एज इट इज लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। ये रफ काम के लिए था। तो 3x की अगर 2x के साथ वापस गुणा करी जाओ तो 3 दूनी 6x की x के साथ x²,
3x की -3 के साथ माइनस का 9x, और 1 की 2x के साथ 2x, और 1 की -3 के साथ -3। अब देखो सेम वही बात है कि 2x - 3 और 2x - 3, अगर ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है अगर वो सेम है तो अपने क्वेश्चन ठीक है, मतलब अन्यथा गलत हो जाए। तो 2x - 3 है और ये भी 2x - 3 ये सेम है, एक तो ले लेंगे अंदर वाला ब्रैकेट वाला 2x - 3 और एक ले लेंगे बाहर वाला, तो 3x + 1। यहां तक तो क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, एक द्विघात समीकरण की गुणनखंड है यहां तक तो। और शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो फिर हमें इसके शून्य या इसके रूट मिल जाएंगे। तो 2x - 3 = 0, और सेम यहां पर 3x + 1 = 0। अब देखो ये 2x है, x की वैल्यू निकालनी है तो -3 है तो बराबर से उस साइड जाके +3, तो ये गुणा में 2 है तो वहां पर चलेगा तो भाग में हो जाएगा 3/2। ये गुणा का 2 है तो भाग का चले जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो ये प्लस का 1 है तो पहले यही जाएगा, तो -1, यहां पर 3x है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x के मल्टीपल यानी गुणा में है 3 तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -1/3। तो अब देखा जाए तो 6x² - 3 - 7x, या ऐसे बोल सकते हैं 6x² - 7x - 3, इस बहुपद के जो शून्यक है वो 3/2 और -1/3 है। अगर x के स्थान पर 3/2 और -1/3 रखा जाए तो ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देंगे, यानी ये वैल्यू = 0 आएगी। यही शून्यक होते हैं, यही रूट होते हैं। अब नेक्स्ट देखा जाता है, नेक्स्ट में क्या है, 4u² + 8u, ये वैल्यू दे रखी है, फोर्थ सम आ गया। देखिए 4u² + 8u = 0 रख दो, 4u² + 8u = 0। अब देखो फर्स्ट टर्म है, सेकंड भी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, लेकिन थर्ड नहीं है, जो कांस्टेंट वैल्यू c वाला पार्ट नहीं है। तो अब हम ये चक्कर तो नहीं देख सकते कि पहले तीसरे पद की गुणा करें और उसके टुकड़े पिछले रकम के स्थान पर रखें, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में डायरेक्ट देख लो कि कॉमन क्या है। अब देखो कॉमन कैसे निकालना है, ये 4 है, 8 के अंदर 4 है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, और एक u है यहाँ पर, और यहाँ पर u² है यानी u × u। एक टर्म लिख रहा हूं मैं रफ में, जैसे ये 4 है तो 4 × u × u है यहाँ पर, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 × u ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉमन देखेंगे हम, कॉमन देखने के लिए क्या होगा, एक तो 4 है हमारे पास कॉमन, और एक u, 4u सेम यहाँ पर है तो 4u सेम यहाँ पर है, 4 और u। तो अगर 4u को कॉमन निकाल लिया जाए तो क्या रहेगा, एक तो u रह गया और प्लस एक रहेगा अपने पास 2 = 0 सेम। ये सिर्फ कॉमन निकालने के लिए था, कैसे 4 लिख सकते हैं, वैसे 2 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर 4 है, 4 कॉमन निकलेगा, तो 4u कॉमन निकल गया। अगर 4u की u के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो 4u², 4u की 2 के साथ गुणा कराई जाए तो 8u, बिल्कुल सेम वही चीज मिलेगी। अब क्या करना है, देखो अब यही फैक्टर बन गई, ये 4u × u + 2 = 0, ये इस द्विघात समीकरण के फैक्टर, यही गुणनखंड है। तो शून्य के लिए क्या करना होता है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो, तो 4u = 0 और u + 2 = 0। अब ये 4 इसके गुणा में है तो परली साइड जाएगा तो भाग में चले जाएगा, तो 0 का बटे में 4, तो 0/4 है तो 4 0 0, u का जो मान है 0 आ गया। और एक u + 2 = 0 की बात करी जाए तो ये प्लस का 2 है तो परली साइड जाके माइनस का 2, तो एक u की वैल्यू आ गई -2। तो जो शून्य खापने, जो शून्य है u की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 0 है और एक -2। ये इस प्रकार से हो गया 4u² + 8u = 0। इस द्विघात बहुपद के जो शून्य है 0 और -2 आएगा। तो इस प्रकार से करने हैं। अगर नेक्स्ट सम की बात करी जाए तो नेक्स्ट सम है t² - 15। अब देखो t² - 15
इज इक्वल टू 0 रख लिया। जैसे पिछले सम में क्या था, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, उसके अंदर तीसरी टर्म थी, और यहाँ पर देखा जाए तो सेकंड टर्म ही है, t² माइनस 15 इक्वल टू 0, डायरेक्ट ले दिया। अब डायरेक्ट है तो हमें तो t की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि t अपना यहाँ पर चर संख्या है, यानी को वेरिएबल है, तो t की वैल्यू निकालनी है। तो t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, t² एज इट इज रखो, और ये माइनस का 15 है तो परली साइड जाके प्लस का 15, तो t² इक्वल टू 15 हो गया। अब देखो t की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे खत्म कर सकते हैं हम, ये वर्ग कैसे खत्म कर सकते हैं, हम दोनों तरफ वर्गमूल कर सकते हैं, उस वर्गमूल से क्या होगा, ये वर्ग खत्म हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर देखो, जैसे t² इक्वल टू 15 यानी t² इक्वल टू 15 है, इसका भी वर्गमूल कर दिया जाएगा, अंडर रूट कर दिया जाएगा, इसको भी अंडर रूट कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, ऐसे बोलो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। और देखो 15, जो 15 है का फाइनल रूट वैल्यू नहीं है, तो इसको कैसे लिख देंगे, तो t इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 15 लिख दी जाएगी। तो अपने पास दो शून्य के मिल गए, कौन से, एक तो जो वैल्यू है प्लस अंडर रूट 15 और एक माइनस अंडर रूट 15। ऐसा क्यों है, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि अंडर रूट 15 का जो स्क्वायर है, जो अंडर रूट 15 का स्क्वायर है वो क्या 15 है। जैसे इस चीज को देखा जाए, 3 का स्क्वायर भी क्या है 9 है, और -3 का स्क्वायर भी क्या है 9 है। सेम चीज है, 3 प्लस का हो या माइनस का हो, अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 मिलेगा। इसी तरीके से अगर 9 का वर्गमूल बताया जाएगा तो वो हमें ये नहीं पता कि वो प्लस का 3 था या माइनस का 3, इसलिए जब वर्गमूल को खोलेंगे या अंडर रूट को खोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे प्लस या माइनस, कोई सी वैल्यू हो सकती है, +3 हो सकता है या -3, ये चीज लिख सकते हैं। तो जैसे ये t² इक्वल टू 15 था तो t² इन स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल किया गया, तो t की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 15, एक तो प्लस का अंडर रूट 15 हो गया और एक माइनस अंडर रूट 15 हो गई। ये अपने शून्य हो गए इस सवाल के लिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या रखा अपने पास, जो नेक्स्ट है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम चीज, इसके अंदर फर्स्ट टर्म भी है, सेकेंड टर्म भी है और थर्ड टर्म भी है, तो सेम चीज करेंगे, पहले पद और तीसरे पद की गुणा कराएंगे। तो देखो पहला पद और तीसरा पद, यहां पर क्या क्या होगा, पहला पद अपना 3 है और जो तीसरा पद है वो है -4, तो पहले पद और तीसरे पद की गुणा कराएंगे तो अपने पास आएगी -12 -12, पहले तीसरे पद की गुणा -12, और -12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका सम या डिफरेंस कितना हो, यहां पर क्या है 1, माइनस का 1, क्योंकि साइन इसके साथ नेगेटिव, तो -1 उनका डिफरेंस या योग हो। अब देखो अपने सामने लिख रखे 3 और -4, तो यही टुकड़े हो जाएंगे, 3 चौके 12, एक ले माइनस का 4, एक ले 3, क्योंकि ज्यादा माइनस का लेना है, क्योंकि अपने -1 दिखाना है। तो सेम लिखो 3x² माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहला पद और तीसरा पद एज इट इज रखेंगे, अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है, माइनस का 4x प्लस 3x माइनस x हो गए, और -4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, जो पहले और तीसरे पद की अपनी गुणा है। इस प्रकार से करेंगे, फिर वही स्टेप करना है, पहले दो पदों में कॉमन और फिर जो लास्ट के दो पद है इनके अंदर कॉमन। अब यहां पर कॉमन देखा जाए तो यहां पर 3 है, यहां पर नहीं है, यहां पर x 2 बार गुणा में x गुणा x, तो यहां पर एक x है, तो हमें एक x कॉमन मिलता है, उस एक x के अलावा 3 है यहां पर और एक x है, माइनस x तो बाहर जा लिया क्योंकि कॉमन है वो, तो अब रहेगा 4, 3x माइनस 4 अंदर रहेगा, x इनका कॉमन बाहर निकल गया था। अब देखो 3x यहां पर है, वहां पर नहीं कुछ भी ऐसा,
ये 4 है यहाँ पर, वहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हम +1 निकाल लेंगे। +1 निकालेंगे तो उससे क्या होगा, 3x - 4 एज इट इज आ जाएगा। और 3x - 4 ब्रैकेटेड वैल्यू है तो दोनों सेम है, इसलिए अपना सम अभी तक ठीक है। ये इस प्रकार से चेक किया जाता है। तो 3x - 4, 3x - 4 एक तो ब्रैकेट वाली वैल्यू ले लेंगे और एक बाहर, जो बाहर क्या है x + 1, एक x + 1 ये वैल्यू ले ली इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो मैं बोल चुका हूँ कि 3x - 4 × x + 1 ये एक द्विघात समीकरण के फैक्टर गुणनखंड निकालने की यहाँ तक का तरीका है। अब शून्य निकालने हैं, रूट निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनको अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो ये -4 है तो बराबर से परली साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा तो +4, तो 3x एज इट इज। ये गुणा में 3 है तो भाग हो जाएगा, तो 4/3, ये 3 गुणा में था तो भाग हो जाएगा। अब प्लस का 1 है, x + 1 है तो अगर उस साइड दे दो माइनस का 1। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास दो शून्य, एक द्विघात समीकरण के दो ही शून्य होते हैं। तो वो कौन से हैं, इसके लिए 3x² - x - 4 के लिए x = 4/3, x = -1। अगर 4/3 और -1 को x के स्थान पर, यहाँ पर वेरिएबल या चर संख्या के स्थान पर रख दिया जाए तो ये इसको सेटिस्फाई, संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। ये इसलिए इसके चर है। तो चर निकालने के लिए जो अपने सम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर एक सवाल अपना कंप्लीट हो चुका है, ये 2.2 की बात हो रही है। तो 2.2 का जो फर्स्ट सम है जिसके अंदर क्या था, द्विघात बहुपद के शून्य बता रहे थे अपने। तो शून्य निकालने की, शून्य ये नहीं कि मतलब सिर्फ 2.2 में यूज हो गए 10वीं क्लास के, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। जहां पर भी द्विघात समीकरण हमें रोकेगी, जब हम सवाल करेंगे तो द्विघात समीकरण आ जाएगी। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए उसके हमें क्या, रूट शून्य चाहिए, तो वहां पर हम यूज करेंगे इसको। देखिए 2.2 का जो सेकंड सवाल है अब वो करेंगे। अब यहाँ पर क्या देखा है, अगर एनसीईआरटी मैथ में देखा जाए तो यहाँ पर दिया है कि हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो हमें एक द्विघात समीकरण बनानी है, एक द्विघात बहुपद बताएं जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। अब जैसे पहले पार्ट की बात करूं तो ये 1/4 और -1, ये अब शून्यक नहीं है। ये क्या है, 1/4 ये शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। जैसे मान के चलो जो पहला शून्य अपने पास अल्फा और दूसरे शून्य की बात की जाए तो वो है बीटा। अगर शून्यकों का योगफल होगा, अगर इनका जोड़ होगा यानी सम होगा तो कैसे लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। मान के चले हम पहला शून्य अपने पास अल्फा है और जो दूसरा शून्य अपने पास बीटा है, अगर उनका सम करेंगे या उनको प्लस करेंगे, उनका जोड़ करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा। अगर उनका गुणनफल करें यानी अगर मल्टीपल करें तो अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उनकी अल्फा गुणा बीटा, इसके अंदर गुणा का निशान है अल्फा गुणा बीटा, तो ये चीज लिखी जाएगी। तो हमें अभी जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें यही दिया गया कि एक द्विघात बहुपद का निर्माण करें या एक द्विघात बहुपद बनाएं जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट में क्या दिया है, 1/4 और -1, सेम चीज लिखेंगे। ये 1/4 क्या है, शून्यकों का योगफल, ऐसे लिखूंगा इसको, शून्यकों का योगफल। ये शून्यकों का योगफल है तो शून्यक 2 है, एक द्विघात समीकरण में अपने पास शून्यक 2 है तो ये उनका योगफल है। हमें शून्यक नहीं पता, हमें पता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अगर ये शून्यकों का योगफल है तो दो शून्यकों का योगफल है, तो पहला शून्यक बना अल्फा और दूसरा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल या प्रोडक्ट है उनकी, वो अल्फा गुणा बीटा लिखा जाएगा। अब ये हमें गिवन है क्या है, जो शून्यकों का योगफल 1/4 है
और जो शून्यकों का गुणनफल है वो है -1। तो एक द्विघात बहुपद बनानी है हमें, या द्विघात समीकरण बोल दीजिए। तो वो बनानी है जिसके लिए ये चीज देखी है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये दो शून्यक हमारे पास अल्फा बीटा, उनका योगफल 1/4 और उनकी प्रोडक्ट या उनका गुणनफल -1। तो जैसे द्विघात समीकरण बनानी है हमने, तो द्विघात समीकरण लिखा हमें। द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला है ये द्विघात समीकरण, इसे क्या है, डायरेक्ट समीकरण बन जाएगा। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बोलो, या अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बनाएंगे से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यू में पुट करनी है। ये शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, और ये शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर से माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स, तो इसके गुणा में एक्स आएगा, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा पहले नेगेटिव है तो -1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसे द्विघात समीकरण है ये, तो किसी भी समीकरण को हम ऐसे बटे में रखेंगे। जैसे 4 एक बटे में, इसको खत्म करेंगे। जैसे अब 4 को खत्म करना तो क्या करेंगे, इस समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण की 4 से गुणा करने पर, समीकरण की 4 से गुणा करने पर या कराने पर, उससे क्या हो जाएगा, ये जो बटे में 4 है, ये डिवाइड में बड़ा 4 है, ये खत्म हो जाएगा। तो देखो 4 से समीकरण की गुणा होगी तो दोनों तरफ होगी। तो यहां पर देखो, अगर यहां पर 4 की गुणा होगी तो 4x स्क्वायर माइनस एज इट इज, अगर यहां पर 4 आएगा, अगर यहां पर 4 आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस का 1, माइनस का 1x, और यहां पर 4 आएगा तो 4 की 1 के साथ 4 एकम 4, तो -4 इज इक्वल टू, अगर 0 की 4 के साथ होगी तो 4 0 0। एक बार दोबारा देखिए, 4 से गुणा करनी है, अगर 4 से गुणा तो पूरी समीकरण की होगी, इसकी 4 के साथ गुणा होगी तो 4x स्क्वायर, और इसकी 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का x, और इसकी 4 से गुणा होगी तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण जो इन्होंने पूछी अपने से, जिसका शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है, तो ये वो द्विघात समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये द्विघात समीकरण होगी अपनी। अब नेक्स्ट देखो, ये लाइन ऐसे लिख देता हूं मैं, क्योंकि हमें बाद में फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन दी है यही कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दी गई संख्याएं हैं और हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। तो अगर नेक्स्ट सम की बात की जाए तो नेक्स्ट सम में क्या है, √2, जो शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का योगफल है वो है √2, वर्गमूल 2 बोल दीजिए। शून्यकों का योगफल वर्गमूल 2 दे रखा है, और शून्यकों का गुणनफल है 1/3 या 1/3। शून्यकों का योगफल 1√2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। ये क्रम से दी गई संख्याएं हैं, तो हमें द्विघात समीकरण निकालनी है। तो अभी अभी देखा मैं, द्विघात समीकरण के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये ऐसे बोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अपने पास वैल्यू है, ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू क्या है अपने पास, √2, तो √2 रखी, इसके इंटू में एक्स है, इसके गुणा में एक्स आएगा, प्लस अल्फा बीटा का जो मान है वो है 1/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0।
सेम वही कंडीशन है, द्विघात समीकरण को कभी भी बटे में नहीं रखेंगे। ये 3 है, इस 3 को खत्म करने की सोचेंगे। अगर ये 3 खत्म करना है तो 3 कैसे खत्म होगा, इस समीकरण की 3 से गुणा कर दी जाए। अगर यहां पर 3 आएगा गुणा में तो 3 खत्म हो जाएगा तुरंत। तो समीकरण के साथ जो भी छेड़खानी करनी है, कुछ भी प्लस या मल्टीपल करना पड़ेगा, तो वो दोनों तरफ होगा। एक समीकरण एक तराजू की तरह काम करती है, तो जो कुछ भी होगा, अगर इस साइड भी हमें कुछ रखना है तो इस साइड भी कुछ रखना पड़ेगा। सेम वैल्यू से गुणा करनी पड़ेगी या सेम वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो हमें सिर्फ 3 को खत्म करना है, तो 3 को खत्म करना है तो समीकरण को 3 से गुणा कराएंगे। तो समीकरण की 3 से गुणा करने पर, अब देखो समीकरण की 3 से गुणा करनी है। अब 3 से गुणा होगी तो यहां पर 3 आ जाएगा, गुणा में 3x² माइनस, अगर यहां पर 3 आएगा तो 3 अंडर रूट 2, क्योंकि 3 और अंडर रूट 2 ये अलग अलग मान हो गए, ये इनकी गुणा नहीं होगी। 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस, अगर यहां पर 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या रहेगा +1 इक्वल टू 0। अगर यहां पर 3 की गुणा होगी तो 0 के साथ तो किसी की भी गुणा होगी तो वो 0 लिखा जाएगा। तो क्या हो गया, 3 से गुणा कराई तो 3x² और यहां पर 3 अंडर रूट 2x और 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि इसी के लिए था ये जो प्रोसेस करी है 3 से गुणा, वो इसी के लिए, ताकि ये जो डिवाइड से खत्म हो जाए। तो ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। जब शून्यकों का योगफल अंडर रूट 2 है और शून्यकों की गुणनफल 1/3 यानी 1/3 है, तो ये द्विघात समीकरण आई अपने पास 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये करना है। अब नेक्स्ट देखो, ये मैं ऐसे लिखने देता हूं क्योंकि बाद में फिर वही मिलेगा अपना कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल करने से दी गई संख्या है तो द्विघात समीकरण निकालें। सेम चीज है, तो शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है अपने पास 0, और जो शून्यकों का गुणनफल है अंडर रूट 5। ये तीसरे सम की बात हो रही है, ये दूसरा का तीसरा पार्ट है, ये दूसरा सवाल का तीसरा पार्ट है। जब शून्यकों का योगफल 0 दे रखा अपने पास और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है अंडर रूट 5। अब देखो ये अंडर रूट 5 दे दिया, ये गुणनफल, और अल्फा प्लस बीटा या शून्यकों का योगफल का मान है 0। तो अब रखेंगे इसको, अब द्विघात समीकरण निकालनी है। तो द्विघात समीकरण के लिए तो क्या फॉर्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। सेम चीज है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह तो क्या आएगा 0 इंटू मैक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, यानी अल्फा गुणा बीटा की जगह अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब x की 0 के साथ तो 0 गुणा होगी तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा x² प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। ये अपनी द्विघात समीकरण है। इसके लिए जहां पर शून्य का योगफल 0 और शून्य का गुणनफल अंडर रूट 5 है, सिर्फ यही होगी x² प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 0 है, तो x की टर्म को खत्म कर देगी। x² प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट क्या दे दिया अपने पास, अगर फोर्थ सवाल जो चौथा पार्ट है इसके उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो शून्यकों का योगफल है वो अपने पास 1 है और शून्यकों का गुणनफल वो भी 1, दोनों 1 है। तो इसके लिए द्विघात समीकरण क्या होगी, फॉर्मूला वही देगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखो इसको बार बार लिख रहा हूं मैं, जितनी बार लिखेंगे उससे याद होगा, क्योंकि मैथ तो क्या है प्रैक्टिस से आता है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, बार बार लिखोगे तो याद होगा। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1 इंटू एक्स प्लस जो अल्फा गुणा बीटा जो इनका प्रोडक्ट है, इन रूट का जो इन शून्य की प्रोडक्ट है वो गुणनफल है वो 1 है इक्वल टू 0, यानी दोनों का जो योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। तो कैसे लिखा जाएगा, x² माइनस 1x है तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए पढ़िए द्विघात समीकरण x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फॉर्मूला ये रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो
अगर इसके पांचवें पार्ट की बात करें तो उसमें क्या है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल -1/4 और जो शून्यकों का गुणनफल है वो है 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे। शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4। अब फॉर्मूला वही रहेगा सेम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सेम चीज यही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू का पता हमें -1/4, अल्फा गुणा बीटा इसकी वैल्यू का पता है 1/4। रखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले ही माइनस में है तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। दोबारा देखो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की पहले ही -1/4 है तो माइनस का 1/4 गुणा में एक्स है प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/4 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई यानी माइनस और माइनस के निशान की जो गुणा होगी वो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, यहां तक कर चुके हम। अब सेम वही चीज है, इस 4 को खत्म करना है तो 4 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, समीकरण की 4 से गुणा कराएंगे। तो लिखो समीकरण की 4 से गुणा कराने पर, समीकरण की 4 से गुणा करने पर, अब समीकरण की 4 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ होगी। देखो इसकी 4 के साथ, इस टर्म की 4 के साथ होगी तो 4x स्क्वायर, और इसके साथ 4 गुणा में आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि इसी को काटने के लिए कर रहे हैं। तो 4 से 4 कट गया तो सिर्फ 1x रहेगा, 1x। अब यहां 4 मल्टीप्लाई में आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ 1 इक्वल टू 0। 0 की 4 के साथ होगी तो 0, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपनी द्विघात समीकरण है कब, जब शून्यकों का योगफल -1/4 है और जो शून्यकों का गुणनफल है वो 1/4 है। इस प्रकार से ये सम होगा। अब नेक्स्ट देखो, ये लास्ट है अपना जो सेकंड क्वेश्चन, उसके लिए लास्ट है। अब यहां पर क्या है, जो शून्यकों का योगफल तो 4 है और जो शून्यकों का गुणनफल 1 है, बिल्कुल सेम रखेंगे। ये हेडिंग इस तरीके से रहेगी, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्य थे अपने पास, एक नाम अल्फा एक का बीटा रख दिया आपने, तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो 4 क्योंकि इस योगफल है तो प्लस करेंगे, और जब गुणनफल है तो मल्टीप्लाई कर रखी, प्रोडक्ट है ये अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 1। अब यदि द्विघात समीकरण निकालनी है तो फॉर्मूला सेम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर है, यही द्विघात समीकरण चाहिए इनको। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये अपना आंसर है। ये द्विघात समीकरण है कब के लिए, जब शून्यकों का योगफल 4 है और शून्यकों का योगफल, जो शून्यकों का गुणनफल है 1 है। इस प्रकार से सेम यही कंडीशन रहेगी जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सेम वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह जो योगफल है और अल्फा गुणा बीटा की जगह जो इनकी प्रोडक्ट या गुणनफल दे रखा है। इस प्रकार से हम जो ये सेकंड सम है ये सोल्व कर दिया हमें। तो धन्यवाद। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाले सवाल हमें सेम इसी तरीके से करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूले की मदद से करने हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।